पवित्र वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब देखिएगा, अब सावन सिंह जी जो जयमल सिंह जी के चेले और जयमल सिंह जी शिष्य इस राधा स्वामी शिवदयाल का चेला सावन सिंह जी के विचार सुनाते हैं। देखिएगा, संत मत प्रकाश और भाग 3। संत मत प्रकाश भाग 3 ये हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह है। ठीक है, और ये देखिएगा प्रकाशक कौन है? जगदीश चंद्र सेठी व्यास सत्संग व्यास डेरा बाबा जयमल सिंह। ये पहला संस्करण 1976 में छपया था यो, और ये यहाँ से प्रिंटेड है, गोपसन प्रिंट पेपर लिमिटेड, यहाँ से प्रिंटेड। अब इसके आपको देखिएगा 102 पृष्ठ पर देखें, ये है 102 पृष्ठ। इसमें नीचे देखेंगे क्या कहते हैं सावन सिंह जी, ये कहते हैं सतपुरुष सतनाम कहाई। ये वाणी है शिवदयाल जी की, और खोलने चले हैं जयमल सिंह सावन सिंह जी, और ये वाणी है शिवदयाल जी की। सत पुरुष सतनाम कहाई और सतलोक निज जिन निज पाया आई। देखो, सतपुरुष को सतनाम कहा जाता है, इसका अर्थ ये बनता है, और सतलोक फिर हमने पा लिया। अब देखना, सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है। सचखंड कहो चाहे सतनाम कहो, ये चौथा लोक है, और सभी के अंदर है। ये चौथा सतनाम है, चौथा लोक हो गया, स्थान है। और अगर यह है तो इतना देखना हमने, ये या सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है। अब फिर देखते हैं 107 पृष्ठ पे, 106 पृष्ठ से शुरू करते, 106 पे देखिएगा। ये नीचे क्या लिखा है कि कोई सेवक पूछे है सावन सिंह जी ते, महाराज जी कौन कोई राम का वही सत्संगी हजूर राम नाम का जस महिमा होता हो, कोई प्रसंग चल रहा है उनका। तो महाराज जी सावन सिंह जी कहते हैं कौन से राम की बात कर रहा है तू? तो सत्संगी ने पूछा कि क्या राम बहुत सारे हैं? सावन सिंह जी महाराज कहते हैं 4 राम हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब वो सत्संगी कहता है कि वही सत्संगी कहता है कि हजूर चारों रामों को खोल कर बताइए। अब स्वामी सावन सिंह जी लागे व्याख्यान करने। एक राम दशरथ गड्डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। सावन सिंह जी कह रहे हैं कि पहला राम दशरथ का बेटे थे, जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है, और जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है, जो सारी तरलोकी को पैदा करता है और पालता और नाश करता। और चौथा राम सतनाम है, ये असली राम है। अरे देवता तरह शर्ष है। आए समझ में इनके? अब वही शिवदयाल वाली बोली बोल रहा है ये कि वहां तो कह रहा सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है। अरीब ने कहा सतनाम यो चौथा राम है, सचखंड या सतनाम। अब देखो 102 पृष्ठ पर ये कह रहा है कि 102 पृष्ठ पे इसी भाग 3 के सचखंड या सतनाम जो चौथा लोक है, सतनाम चौथा लोक है। और यहाँ 104 पृष्ठ पाठ से क्या कह रहा है कि चौथा राम सतनाम है। अब यू राम हो गया, वहाँ लोक था, और यू असली राम है, यू सतनाम असली राम है। अरे थरा गजब हो। अब सावन सिंह के विचार थे दंड सतगुरु वाला के पास, वो और दिखा देता हूँ थोड़ा सा, देखिएगा। ये पुस्तक का नाम है सचखंड की सड़क, पहला भाग है। होए होए, इसके नाम ने देख के तो आदमी कटके मर जा। अगले बस कति मिलगी सड़क सतलोक जान की। दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा, जो वर्तमान में गद्दी नसीन है श्री ये
गुरमीत सिंह जी, इनके गुरुजी का नाम था सतनाम सिंह जी, उनके विचार हैं ये। अब ये पुस्तक कहाँ से छपी है? धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा और सचखंड की सड़क, पहला भाग। ये हजूर महाराज सतनाम सिंह जी के अपने वचन हैं संग्रह किए हुए। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं वही इंद्रसेन प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा, भारत में। देखो 1-1 लाख प्रति छपरी इनकी, छठी बार 1 लाख। और मुद्रक इंद्रसेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सा सतनाम सिंह मार्ग, सिरसा, हरियाणा। इतने इसके आपको सीधा 226 पृष्ठ ले चलते हैं, बस घनी आवश्यकता नहीं है इसमें और पढ़ने की। ये देखिएगा 226 पृष्ठ है। और सचखंड की सड़क, शब्द नंबर 20, अलख अनामी आया रे सारे देश छोड़ के, मैं आया रे तेरे लिए देश छोड़ के। अब इसका अनुवाद यहाँ कर रहे हैं, अलख अनामी आया रे सारा देश छोड़ के, मैं आया रे तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। इसका अनुवाद कर रहे हैं त्रिलोकी, ये इनका त्रिलोकी है, 3 लोक है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। जबकि त्रिलोक 3 लोक हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। इबन का देखियो गपोड़ कितने के इसमें, त्रिलोकी, स्थूल सूक्ष्म और कारण, या त्रिलोकी, ये 3 लोग इनके हैं। तरह गजब तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है, बिल्कुल सही। और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। अब इन्होंने थोड़ा सा सुधार कर लिया कबीर साहब की वाणी बुनी पढ़ के। तो आगे देखो फिर कहते, चोर चोरावे तोमड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवने सच्चाई छनी ना, यहाँ फंसेंगे। आगे देख, अब ये सतलोक की महिमा बता रहे हैं कि ये वो स्थान है, सचखंड सतलोक है, और ये सतपुरुष का या आदि पुरुष का स्थान है। बिल्कुल ठीक है। वह अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। कौन सा? यो सतलोक या सतनाम या सचखंड। सचखंड सतलोक कहते हैं कि वह अजर अमर है, अविनाशी है, सदा एक रस है, और वहाँ चेतनता ही चेतनता और प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है। उसी को, इस सतलोक को, सचखंड को सतनाम, सतशब्द और सार शब्द कहा जाता है। वारे देवता आज्ञान का उड़। अभी इन्होंने थोड़ा सा सुधार तो किया है कि सतलोक वो स्थान है जहाँ पर सतपुरुष रहता है, उसका आदि स्थान। सतपुरुष कैसा है? प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और कुछ है ही नहीं सृष्टि, वो कोई रचना नहीं। और उस सचखंड को सतनाम भी उसी को कहते हैं, सतलोक भी उसी को कहते हैं, और सार शब्द भी उसी को कहते हैं, सार नाम भी उसी को कहते हैं, और सतनाम भी उस सचखंड को ही कहते हैं। आगे वहीं के वहीं अरिनाम, ये 3 आपको बता दिया, सतपुरुष, अकाल मूर्त और शब्द स्वरूपी राम। ये तो उस परमात्मा के पर्यायवाची नाम हैं। जैसे अकाल मूर्त, जिस साकार भगवान की मूर्ति का नाश कदे ना हो। सतपुरुष अविनाशी परमात्मा, हम सत साहिब कहते हैं, पुरुष माने परमात्मा, सत्य माने अविनाशी। और शब्द स्वरूपी राम, यानी शब्द नाश में आता नहीं, वो अविनाशी परमात्मा क्या ही व्याख्यान है। तो तीनों का अर्थ बनता है अविनाशी परमात्मा। जल पानी नीर, जल पानी नीर से भगवान नहीं मिले। अब परमात्मा मिल रहे कैसे? सावण सिंह जी संत मत प्रकाश भाग 4 में अपने कर कमलों से कह रहे हैं, सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। ते 2 अक्षर का भेद तो इनके पास नहीं था, ये पूरे कहाँ थे? ये तो अधूरे अपभूत बनने ही थे। देखना, हजूर महाराज सावण सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, संत मत भाग प्रकाश 4 है। ये कहाँ से छपाए देखिएगा, संत मत प्रकाश भाग 4, महाराज सावण सिंह जी इसके लेखक हैं और प्रकाशक हैं सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर, पंजाब। पहली बार 9वीं बार 1975 से 1999 तक, यानी 1975 से चल रहा है इनके संग्रह। 10वीं बार
2002 में 15,000। ये यहाँ से छपा है, सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्ट्रीट, जालंधर। अब इसको ले चलते हैं आपको 261 पृष्ठ पर। देखिएगा, संत मत प्रकाश भाग 4 के 261 पृष्ठ पर। अक्षर रूप निखरती चाली, छोड़ दिया अब देश बिगाना। है यह संसार सर है, सर, और जो अक्षर है वह ब्रह्म है, और नी अक्षर पार ब्रह्म है। अब ये 3 अक्षर है, सर, अक्षर और नी अक्षर। अब इसको क्या व्याख्या कर रहे हो कि जब ये संसार बना है, इस महल में दुनिया में गुजारा करते हम आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य आते हैं। सावण सिंह जी कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है, 52 अक्षर लोक तरह, सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 340 पृष्ठ पे। अब इसमें क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब में जो नानक साहिब जी की जो वाणी है वो बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं कि जो तुम ये 52 अक्षर में लिखे हुए संस्कृत के लेख हैं, पुराण, वेद और गीता, इनमें वो मंत्र नहीं है जिनसे मोक्ष होगा। इसका अर्थ सीधा सा ये है। और इसमें लिखे हुए जो अक्षर हैं ये तो नाश में आ जाएंगे, इनसे भक्ति करने वाला जन्म मृत्यु में सदा रहेगा। और जो अक्षर इससे बाहर हैं, इनसे बाहर जो परमात्मा कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए और सारा शब्द हमने गुप्त छिपाए, वो इनमें है ही नहीं। तो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है। तो ये वाणी तो ये कह रही है, ये अनुवाद कैसा कर रहा है श्रावण सिंह जी, देखियो, 52 अक्षर लोक तरह, सब कुछ इनके माही, और ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। वो वास्तविक नाम इसमें नहीं है जो संस्कृत भाषा में लिखे हुए। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षरों, इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सावण सिंह जी कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। ये तो बहुत गजब की वाणी है। फिर कहते हैं, जे तू पढ़ा पंडित, बिन 2 अक्षर बिन 2 नामा, परमत नानक एक लंघाए, जे कर सत समावा। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 1171 पृष्ठ पे। ये अनुवाद करते हैं सावण सिंह जी, ऊट पटांग, यदि तुम गुणी हो, ज्ञानी हो, तो वे अक्षर बताओ, अक्षर बताओ। और आप पे उत्तर दे रहा है, वो अक्षर पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर 2 भाग, होगा कसम तलेगा राख। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 329 पे। अब देखो कितनी गजब की वाणी है। अब नानक साहिब जी और परमेश्वर कबीर साहिब जी एक भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि नानक साहिब जी को परमेश्वर खुद आके मिले थे, वो ज्ञान दिया था। ये कह रहे हैं, सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, और एक लंघावे एक छुड़ावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहा कि जे तू पढ़ा पंडित, बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, परमत नानक एक लंघाए, जे कर सत समावा। यही कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अक्षर 2 भाग, और होगा खसम तलेगा राख। 2 अक्षर कौन से, एक ओम है, ये सतनाम है 2 अक्षर का, और उसमें एक तत् है। इसका कबीर परमेश्वर का कहने का आशय है कि यदि इस सतनाम को देने वाला सही संत मिल गया तो तेरी पल पल पर रक्षा होगी। और झूठे व्यक्ति गुरु से ये 2 अक्षर का नाम भी ले लिया तो भी काम नहीं करेगा। कह कबीर अक्षर 2 भाग, यानी सिमरण कर इसका, और होगा खसम तलेगा राख, तेरी रक्षा करेगा अधिकारी से प्राप्त हुआ तो। और नानक साहब कह रहे हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं, जे तू पढ़ा पंडित, बिन 2 अक्षर बिन 2 नामा, परमत नानक एक लंगाई, जे कर सत्समा। क्यों एक वो आदि नाम है की तरफ संकेत है, और ये 2 नाम है, ये सतनाम के अंदर 2 अक्षर है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है।
सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सतपुरुष के पाने के 3 मंत्र के जाप का संकेत, निर्देश है, फाइनल है ये। तो ओम तत् ये मिलकर एक 2 अक्षर का सतनाम बनता है। इसकी पहले भक्ति करनी पड़ती है, उसके बाद सारनाम दिया जाता है ताकि वो सारनाम फिर अपना काम कर सके। तो यहाँ बता रहे हैं कि 2 अक्षर ये है और वो एक नाम वो है, वो वास्तव में वो फिर पूरा करेगा आपका शेष बचा हुआ काम। फिर क्या कहते हैं नानक साहब जी कहते हैं, एक अक्षर हर मन बसे नानक होत निहाल। एक अक्षर वाणी वो जो असली अक्षर सारनाम वो हृदय में समा गया तो फिर तो निहाल हो जाएगा प्राणी, उसको सही मान लेगा कि सचमुच ये सही मंत्र है, विश्वास हो गया, फिर भक्ति करे। फिर 262 पे कहा कि एक स्थान पर फिर गुरु साहब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र इन पढ़्या मुक्त ना होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे। उस एक अक्षर का भी जाप करना है जो 5 से न्यारा है और 2 से भी न्यारा है। और 30 की निर्मल सोई, गुरु ग्रंथ साहिब के 747 पृष्ठ पे। अब ये क्या अनुवाद करे अड़ंगा सावण सिंह जी, वह अक्षर आपके अंदर है जो एक, और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा, मरे पाछे मिलेगा। इसने शिवदयाल जी को मिल गया, बुक्की में बैठा हो भूत बन के, देखा पार ब्रह्म मिलेगा मृत्यु के बाद। अरे ये संत कह रहे हैं वो जाप करना है, एक अक्षर जो गुरुमुख जाप है। ये ऊपरी वाणी क्या बता रही है, अंधे थे ये। एक अक्षर जो गुरुमुख जाप है, गुरु से लेकर जाप करेगा उस अक्षर का, तो तिसकी होत निर्मल सोई, उसकी आत्मा निर्मल होगी, वो पार होगा। और ये अनुवाद क्या कर रहा है, कहते वो पार ब्रह्म मिलेगा, वो अग्ग है वो अक्षर। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। फिर क्या कहते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंदरे, इनका दिखत के तन चश्म, ये फिरा में होती है अंदरे। ये दिख महापुरुष और बड़े पहुंचे हुए धनी, ऊपर क्या लिखा और अनुवाद क्या कर रहा है, वाणी क्या बता रही है कि एक अक्षर का जाप करना गुरु जी से लेकर, वो सार नाम है। अरे ने कहा वो अक्षर आपको आगे मिलेगा, अंदर है आपका, देखो वह अक्षर आपके अंदर है, वो पार ब्रह्म जाकर मिलेगा। और आगे देखियो, यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यो देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है और हमारी जात सतनाम है। अरे देवताओं थारा ठिकाना किधर, यो सतनाम में का गाटा जोड़ रहे यह समझो ना यदि वहाँ कहता सतनाम चौथा लोक, फिर सतनाम चौथा राम, सतनाम सचखंड सार शब्द। और ही बिनो का है हमारा देश तो सचखंड है, हमारी जात सतनाम है। और सचखंड सतनाम उड़े एक बताओ थे, और सतनाम ने असली राम बतावे, और सतनाम सतलोक सचखंड सार शब्द और सार नाम वही बताए। इसको कहते हैं उवा बाई। कख भी पता नहीं था इनको भक्ति मार्ग का, और आप डूब गए, करोड़ों की संख्या भगवान के बच्चों का नाश कर दिया। परमात्मा तुम तो बालक को पता को नहीं, दास का छाती में दर्द है ये इनकी, ये देख कर बता। और इतने एजुकेटेड व्यक्ति इनका फंसे पड़े हैं, वो तेरा गजब हो, इधर ध्यान नहीं दे रहे। इन्हों कह रामपाल की वचन भी नहीं सुनना, पुस्तक भी नहीं पढ़ना। एक भगत आ रहा था, अभी नाम लिया उन्होंने, 20 वर्ष से था, कि जिस समय या ज्ञान गंगा मुझे मिली, पढ़ने लगा, 3 प्रश्न पढ़े थे, संदेश आ गया, बोला गुरु जी का आदेश, इसको पढ़ना नहीं। मैंने फेंक दी पानी में। और अब 6 साल फिर धक्के खा के दुर्गति होकर फिर उसका कोई मित्र जो यहाँ से संबंधित हुआ, उसी ग्रुप का, राधा स्वामी का, तब उसने बताया कि ऐसा नहीं है, पढ़ कर देख आँख खुल जाएंगी। जब दोबारा वह पुस्तक पढ़ी, सीडी देखी, अब रो रहा था। अब याद था वक्त 20 वर्ष खोकर, तेरा गजब हो, ये तो कति नालायक आदमी है, अब पढ़ने भी ना देते, हमने सुन भी नहीं देते, ऐसे बांध कर डाल दिए। होए होए, लेकिन कब तक, ये तो एक दिन उजागर होनी है कहानी। अब आगे देखो ये क्या बकता है, ये 262 पृष्ठ पढ़ रहे हैं हम, ये संत मत प्रकाश भागचार का। अब ये कहो सतनाम हमारी जाति है, धर्म हमारा सतपुरुष है इस धर्म इनका सतपुरुष है। ये परा देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। हमने देश से कहा ना मेरा जाओगे खाक में, देख किसा जुल्म कर रखे इन लोगों ने उत्तराखंड।
आगे देखो, अब क्या कह रहा है कि आत्मा पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़ के अब सतनाम में जा रही है। लेकिन बेवकूफा ने भगवान, या तो कह रहा सतनाम हमारी जाति है और सतलोक हमारा देश है, सचखंड। हरीब ने हो गया सतनाम में जा रही है। अब सचखंड देश तो तेरा सचखंड रिया जा रही है सतनाम में, सतनाम तो तेरी जात से फिर जात में चली गई है। छोड़कर सतनाम में जा रही है। और आगे देखो हुआ भाई, अंदर शब्द के दर्जे हैं, मरे पाछे मिलेंगे ये ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। ये आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। वाह रे सावण संग। अब वो दो अक्षर कौन से थे जो गुरु ग्रंथ साहब में जिसके विषय में है वर्णन है, दिखाता हूं आपको। अब पुण्यात्माओं, अब ये गजब का समय आपको दिया परमात्मा ने, मीठी मीठी ठंड है और रजाई उड़ाकर अपने बच्चे बिठाए रखे हैं। अब लटका मत लियो, यो फिर हाथ में समय नहीं आओगा आपके। सतर्क हो जाओ, ऐसा अनमोल वचन कदे सपने भी ना थे आपको रूबरू किया जा रहा है। तो आप कितनी लाडली आत्मा हो परमात्मा की। ऐसी व्यवस्था हमने खूब धक्के खा रखे हैं, साला सर पता नहीं कहाँ कहाँ जाया करते, पड़े रहते वहाँ रेत में, कोई टूक देनिया नहीं था। और यहाँ देखो आपको कैसी सुविधा अपने बच्चों को भगवान ने दे रखी है। और यहाँ का भी जो ज्ञान से नहीं सुनेगा, लटके लेकर सोएगा, फिर घना पिटेगा भगवान पे। ये सावधान रहियो। अब देखिएगा आदरणीय नानक साहिब जी कौन सा नाम जाप करा करते, कौन से थे वो दो अक्षर, सोए गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। ये दास है वो पूरा गुरु, दो अक्षर का कंप्लीट वेद रखने वाला, और तीसरे नाम का भी। ये देखिएगा जन्म साखी भाई बाले वाली सब तो वड्डी जन्म साखी डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये यहाँ से देखिएगा ये कहाँ से छपी है। ये है सतगुरु प्रसादी एक ओंकार। ये देखो ये ओम शब्द है और ये गुप्त है, कोड वर्ड था नानक साहिब का यो। इसलिए ई जन्म साखी अद तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन यानी सब तो पुरानी है, बाई वाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते दसां पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह प्रकाश कृपाल सिंह एंड कंपनी। पुस्तकां वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। ये यहाँ से। अब इसके हम आपको 547 पृष्ठ पर ले चलते हैं। समंदर दी सखी, ये 547 पृष्ठ है, 547 समंदर दी साखी। और यहाँ से शुरू करेंगे हम। बाला सिंधुवाच, बाला सिंधुवाच ताते है गुरु अंगद जी जद गुरु नानक जी अजित्य कोलों अजित्य पासों विद्या होए ता मर्दाने कहा सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, आखी मीटो, आखी मीट के खोलिया ते समुंदर दे कंडे जाई खड़े हुए। ता आखन लगे बाला ते मर्दाना, नानक साहब जी कहने लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे आओ। ते अगे अगे गुरु जी तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसी तरह समुंदर ऊपर तुरन लगे। जहाँ चले जावण ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दान ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ये हो 2 अक्षर का मंत्र है। ता मर्दाना जी भी ओम सोहम लगा जपण है।
और लग्गा गोते खावण, ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी की हा मर्दाना, गुरु जी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना वो है आख जो असा आख्या है। ता मर्दाना फेर लगा वाहेगुरु वाहेगुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अब ये तो आपको दिखाई पंजाबी भाषा में। अब पंजाबी भाषा में बहुत कम भक्त जानते हैं, कहीं एक और दिखाता हिंदी में। कोई नो ना सोचा गुरुजी डंडी मार गए होंगे, क्यों हम दूध के जले हुए हैं लस्सी को भी फूकेंगे। और दास भी इतनी गुंजाइश नहीं छोड़ेगा कि तो शंका रह जाए किसी को। ये देखिएगा, ये हिंदी के अंदर भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी दी साखी, ये कहाँ से छपी है देखिएगा। भाई बाले वाली एक ओंकार सतगुरु प्रसादी, भाई बाले वाली श्री नानक देव जी की जन्म साखी, पंजे साहिब 10 और 10 बादशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज है। प्रकाशक हैं भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर। ये केवल हिंदी में प्रकाशित किया है इन्होंने, इसलिए अब इनका प्रकाशक बदल गया। प्रकाशक भाई चतर सिंह जीवन सिंह, बाजार माई सेवा अमृतसर, फोन नंबर इतने और इतने। ये मुद्रक हैं जीवन प्रिंटर्स अमृतसर। अब इसके 559 पृष्ठ पर चलते हैं। ये देखिएगा 559 समुद्र की साखी, 559 समुद्र की साखी यहाँ से प्रारंभ होती है। समुद्र की साखी, साखी समुद्र की। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके क्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ, तब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरु जी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरु जी नानक साहिब जी ओम सोहम का जाप करते जा रहे थे। तब मर्दान ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरु जी ने पीछे देखा और तो हंस कर कहने लगे, हे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जाप, जब तेरा इसी में कल्याण है। जब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई, तब फिर वह पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अब ये हो गया स्पष्ट। सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। अब ये है 2 अक्षर। अब एक और कमाल की बात है, पूरे सिख समाज में ये मंत्र नहीं है जो नानक साहिब जी जाप कराया करते। अंडरस्टूड है, जिस नाम से मुक्ति होगी वो तो सब ने जपना पड़ेगा। पर ये कारण क्या रहा? अब गुरु नानक देव जी ने यो स्पष्ट भी कर दिया और मुंह से उच्चारण कर सुना दिया, जबकि उस सांस से सिमरण करना, मुंह से बोलने का तो है ही नहीं। एक झटका देना था, क्योंकि इन सभी महापुरुषों को भगवान मिले थे, सत्य पुरुष कबीर परमेश्वर जी, और ये सचखंड ले गए थे। फिर सारी कथा इनको समझा दी थी कि तुम संकेत कर दियो, अभी बताना नहीं है। अगर तुमने ये लिख दिया या कहीं ये प्रकाश में आ गया तो काल नकली पंथ चलाओगा। अरे इनका हाथ ये लग गए तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर असली और नकली को, जब मेरा दास आवेगा। तो नानक साहिब जी ने पक्का भी कर दिया, मैं यूँ जाप करा करूँ, और उनको झटका दे दिया, खबरदार ये जाप किया तो। अब पूरा सिख समाज इस बात से कतरा गया कि नानक साहिब जी जो जाप जपते थे वो कहीं गुरु ग्रंथ साहिब में भी नहीं आने दिया। प्रगट तो अलग अलग स्थानों पर है, सोहम कीते है और कीते है, ओंकार कीते है, लेकिन क्लियर नहीं आने दिया। तो इस कारण से ये शिवदयाल जी का जो पंथ चला है राधा स्वामी, ये गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा करता ज़्यादातर, और कबीर साहब की साखी।
कबीर साहब तो का ग्रंथ था, तो साहब कहाँ समझ में आया था। गुरु ग्रंथ साहब को मैं ये पिछले सिर्फ 5 धुनकार सुन ली। और कबीर साहब का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उसमें ये पांचों नकली काल वाले ठाट लिए, उसमें असली भी थे। जो दास साहब को देता वो असली 5 नाम, तो ये 5 प्रधानों के हैं। गुरु ग्रंथ साहब में ये 5 प्रधानों के नाम बताए हैं, ना कि वो ओंकार अहंकार उनकी तरफ संकेत है। तो नानक साहब जी ने मर्दाना को झटका दिया और पूरा सिख समाज इस बात से डर गया कि अगर ये जाप गुरु अर्जन देव जी ने 5वें जो गुरु साहब थे, उन्होंने सारी वाणी इकट्ठी करके और एक ग्रंथ का रूप दिया। तो उस समय नानक साहब जी की वो वाणी छोड़ दी जिसमें कलियर नाम था, यो 2 अक्षर का, और आदि नाम भी था उसमें। तो वो इसलिए छोड़ दिया कि जिस प्रकार मर्दाना ने अवहेलना कर दी उनके वचन की कि ये नहीं जपना, और उसने जप लिया तो डूब गया होता, मर गया होता। इसलिए कहीं गुरुदेव जी के वचन की अवहेलना ना हो जाए, अवज्ञा ना हो जाए, इसलिए उस नाम को वहाँ से समाप्त कर दिया। लेकिन ये संत थे, कोई बालक नहीं थे, और वहाँ बोल गए और धमकाएंगे और ऐसा झटका देंगे। अब तक ये कति गुप्त था। गरीबदास को आदेश दिया इसको ढूंढा उठा दे, और ये उठा दिया। ये है 2 अक्षर का नाम जिसको सतनाम कहते हैं। इससे पहले 5 नाम अलग हैं, पहले 5 नाम ही थे। लेकिन उस समय जो नाम पहले वाला मंत्र आप पढ़ते हो, सत्सुकृत अवगत कबीर, तो कौन जपा इसने? नो कहे तो दानक का नाम है। आज पता चला ही तो परमात्मा था वो दानक, तो ये हम खुश होकर जपेंगे। तो इसलिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से पहले बोल रखा है कि उसके माध्यम से मेरी वाणी पुनः प्रकट होगी। तो उसने गरीबदास जी के ग्रंथ में ये पूरा मंत्र लिखा है जो दास साहब को देता एज इट इज। और ये 2 अक्षर के मंत्र का उसमें भी संकेत है। और मेरे गुरुदेव ने सीधे ये मंत्र मुझे दे दिए थे। तो अब ये आपके रूबरू हो गए। अब ये ऐसे मोक्ष होगा। ये है 2 अक्षर का मंत्र और इससे मोक्ष होगा। और फिर 1 अक्षर और है, वो गुरु जी से वो भी लेकर सार नाम है। तब इस कंप्लीट कोर्स का यानी 5 की जगह 7 मंत्र हैं। इन 7 मंत्रों का और फिर ये 2 अक्षर का और फिर आदि नाम, ये कंप्लीट कोर्स है उस परम पिता के पाने का और सतलोक में जाने का, जन्म और मरण के मिटाने का इस दास के पास उपलब्ध है। आओ और अपना कल्याण करो। बोलो सतगुरुदेव। अब आपको दिखाते हैं थोड़ा सा और 2 मिनट का सत्संग है बस। अब जैसे ये बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी ने सिरसा के अंदर सच्चा सौदा डेरा की स्थापना की, उसकी मृत्यु कैसे हुई देखिएगा। ये वही है सतगुरु के परमार्थी कृष्णों का वृंतांत पहला भाग, और ये गुरमीत सिंह जी ने ही छापा है, लिखा, संग्रह किया है। ये है इसके, ये कहाँ से छपा था आपको दिखाया था, पूरा देख लीजिए ये कहाँ से छपा है, ये और दिखा देता हूँ। ये यहाँ से छपा है, इधर ये यहाँ से छपा है, ये यहाँ से छपा है, पर यहाँ से छपा है। और वो उसके यहाँ देखिएगा इसके पृष्ठ 31 पे, पहले इसको थोड़ा मौखिक समझा दूं आपको। ये बलोचिस्तानी शाह मस्ताना दिल्ली गए हुए थे और वहाँ इसका ठंड लगी, खांसी खुशी हो गई थी। ये सुबह सुबह उठ कर उसके चेलों के साथ कार में बैठ कर एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से बातचीत हुई, चर्चा करते करते फिर उसने कहा जी इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। कहाँ लगा दो। उसने इंजेक्शन ला दिया पेनिसिलिन का, वो रिएक्शन कर गया, बूढ़ा मर गया। ये संताई मृत्यु हद होगी भाई। इंजेक्शन रिएक्शन से संत मरे, धिक्कार ऐसी भक्ति को। मीराबाई जहर पी गई थी, विष पी गई थी, तो भी ना मरी। तो पुणात्मा अब देखना, अब सच्चाई सामने आएगी, सच्चाई देखना। ये 31 पृष्ठ पढ़ रहे हम।
बेपरवाजी यानी बलोचिस्तानी सामस्ताना खेमा मल जी एक प्रेमी की कार में बैठकर पहाड़गंज में एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। आप जी के साथ सिरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदन तथा 3-4 और प्रेमी थे। यहाँ देखो, ये पहले कहते हैं संत महात्माओं ने अपना काम करना होता है। इस प्रकार बेपरवाजी उसे कितनी देर तक हंसते बातें करते। डॉक्टर के साथ पहले बतलाते रहे। फिर इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार, यानी डॉक्टर ने कहा जी इंजेक्शन लाना पड़ेगा, वो बोला जी ला दे। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाजी का इंजेक्शन लगा दिया। इसके साथ ही आप वहीं बेंच पर लेट गए और तलियों में जलन का बहाना करके धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया और 18 अप्रैल उस दिन 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंच भौतिक शरीर छोड़कर अनामी देश में समा गए। देखिए, यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए। वह बहुत चक्का रह गया कि अब क्या होगा। बाबा के अनुयायी उसे बर्बाद कर देंगे और उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर अदालत में सजा करवाएंगे। उसे अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि अब वह क्या करे। डॉक्टर की वह हालत देखकर साथ वाले प्रेमियों ने उसे हौसला देते हुए कहा कि आपका कोई कसूर नहीं है, यह तो संत महात्माओं का अपना खेल होता है। पूरी जांच कर लेने के बाद सेवादार प्रेमियों ने वहां से तुरंत गाड़ी निकालकर ले जाने का विचार किया, क्योंकि यदि वहां शेष संगत को पता चल गया तो काम बहुत बिगड़ जाएगा। बेपरवाजी के पार्थिव शरीर को गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाकर उसी गाड़ी में सीधे सिरसा चले गए। बता, यू नाम देने का आदेश भी ना देने पाए, पटते ही मर गया। अपने आत्माओं, आप कई समझ में आओगी सांग के है भगवान कैसा होता है, परमात्मा कैसे मिलता है। परमेश्वर कबीर साहब जी हजारों व्यक्तियों के सामने मगर में शरीर छोड़ा, ऊपर एक चद्दर ओढ़ी, एक नीचे बिछाई, शरीर नहीं पाया, फूल पाए सुगंधित। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुडानी के अंदर पहले कह करके 6 महीने पहले उस दिन शरीर छोड़ूंगा बैठ गया आराम से, और शरीर छोड़ गए और चले गए। मेरे आदरणीय मेरे पूज्य गुरुदेव जी 108 वर्ष के हो गए थे और आराम से चारपाई पर लेट रहे थे, मंत्र कर रहे थे, करते करते शरीर छोड़ गए 108 साल के। तो पुण्यात्माओं, ये मृत्यु संतों की नहीं होती, क्योंकि इनके पास भक्ति ही नहीं थी। थे अच्छी किस्मत, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले जन्म के अच्छे संस्कार थे, जिस कारण से इतनी महिमा पा गए। लेकिन भक्ति ना करने से इनकी बैटरी डाउन होगी। और इन्वर्टर की जब तक बैटरी चार्ज है तो चार्जर लाओ चाहे ना लाओ, चाहे नकली जगह फिट कर रहे हो, तो वो सारे काम होते रहेंगे। और जब वो बैटरी डाउन होगी, एक कदम फ्यूज हो गए, सारी सुविधा बंद और ख़त्म हो जाता है। तो यह सच्ची थी इन संतों की है जो सत्य भक्ति नहीं कर रहे। और आप धन भाग आपके माता पिता जिनसे जन्म लिया, आपको अनमोल मंत्र मिल गए, अनमोल ज्ञान मिल गया और सच्चा भगवान मिल गए, और बेड़ा पार करवा लो इनका। सत साहेब परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सकल पदार्थ है जगमाही और भाग्य बिना नर पावत नाही। आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो परमात्मा के इतने कृपा पात्र हो कि आपको वो अनमोल ज्ञान और अनमोल मंत्र परमात्मा की जो यथार्थ भक्ति साधना है वो आपको सहज में प्राप्त हो गई है। परमात्मा की तरफ, परमात्मा के पाने की उमंग में न जाने कितने श्रद्धालु
बहुत ही असंख्य जन्मों से प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने परमात्मा पाने के लिए कितनी कठिन साधनाएं की हैं, हजारों वर्षों तक तपस्याएं की, शरीर के ऊपर दीमक चढ़ गई, और भी बहुत से प्रयत्न उन्होंने किए। जैसा भी उनको किसी नीम हकीम गुरु ने जो भी साधना मंत्र बताया उसका भी बहुत जाप किया, लेकिन जब तक हमें आम का बीज नहीं मिलेगा और आम की महिमा सुनाने वाले बहुत मिल जाएं, और वो बीज देते हैं बबूल का, किक्कर का, तो किक्कर बीज के और उसकी कितनी सेवा श्रद्धा से करो, आम नहीं लगेंगे, किक्कर के बीज के कांटे ही प्राप्त होंगे। और आम बीज करके फिर उसी तरह लगन से, उसी श्रद्धा से आप उसकी सेवा सेवन करोगे, उसकी सिंचाई करोगे, सुरक्षा रखोगे, तो आम के बीज से उत्पन्न पौधे से पेड़ बनेगा, पेड़ के फिर आम ही लगेंगे। तो आपको वो आम का बीज मिल गया, वो यथार्थ भक्ति विधि मंत्र मिल गए। अब आप जी को चाहिए इसको बड़ा संभाल के रखना। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छिन्न हो, तेरी ऐसे भक्ति जावे। पुण्यात्माओं, आपको जब इस मंत्र की महिमा का और इसकी कीमत का पता चलेगा, आप इतने सतर्क हो जाओगे जैसे किसी बहन बेटी को बहुत ही समय उपरांत या वैसे भी गर्भ रह जाता है तो फिर उसके प्रति वो कितनी सतर्क होती है। और बड़ी बूढ़ियां भी उसको बताती हैं, बेटा ऐसे ना करना, ऐसी वस्तु ना खाना, ऐसे सावधानी से कदम रखना ताकि तेरा बच्चा खराब ना हो। और वो भी रात्रि के समय भी जब नींद के अंदर होती है, कभी करवट बदलती है और एकदम झटके से वो सावधान होती है, कहीं मेरे बालक पर दाब ना गिरगी हो और कहीं खराब ना हो जाए, क्योंकि वो उसकी कीमत से वो परिचित है। इसी प्रकार ये भक्ति रूपी आज बीज आपके आत्मा में डला है जिस दिन आपने नाम ले लिया। अब ये भक्ति रूपी गर्भ आपके अंदर प्रारंभ हो गया है, इसको सफल करके इस लाल को पूरा करो और आपका मोक्ष होगा। धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहाँ साधु परवेश। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे स्वयं, उनको सचखंड सतलोक लेकर गए थे जो अपना मूल स्थान है, जहाँ सर्व सुख है, कोई दुख नहीं, वहाँ ना वृद्ध अवस्था है ना मृत्यु है, वहाँ सदा युवा रहते हैं, कोई काम नहीं। वो सुख आपको वहाँ प्राप्त होगा जिसकी खोज आप इस 21 ब्रह्मांड की काल की जेल में खोज रहे हो। यहाँ पर प्रत्येक वस्तु का अभाव बना ही रहता है, कोई ना कोई चीज का अभाव यहाँ बना ही रहता है और वहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा उस स्थान पर लेकर गए, वहां से वापस छोड़ा, अपने से परिचित करा, यथार्थ ज्ञान उनको दिया, उनका ज्ञान योग खोल दिया। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को हमारे लिए कैसे वर्णित किया है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं,
तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? नंदिनी खोसला, कहाँ से आए हैं आप? देहरादून। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? 2012 में। आप पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? मेरी मासी हैं हिसार की, मंजू नाम है उनका। उनके माध्यम से मैं इस भक्ति में आई हूँ। उन्हें मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी थी। ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या पढ़ने को मिलता है कि जो भी श्रद्धालु उसको पढ़ता है और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में चला आता है? मैंने तो मैक्सिमम मैंने पूरी नहीं पढ़ी, थोड़े से 2-3 पन्ने पढ़ते, बट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम जिसकी पूजा पाठ करते थे वहाँ हमें लाभ कोई भी नहीं मिला, और जिसमें लिखा है हम इतना पूजा पाठ करते थे और हम फिर भी मेरा जन्म फंसे, हम बाबा इस धरती पर स्वर्ग में जाएंगे ऐसा तैसा बोलेंगे, लेकिन मतलब कुछ होता ही नहीं ऐसा। फिर हम क्यों भक्ति कर रहे हैं कि जब हमें दुखी आते हैं, हम बहुत परेशान रहते हैं, तब फिर मैं इस भक्ति में मैं जुड़ गई थी। जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उसको कोई ना कोई लाभ होता ही है। आध्यात्मिकता की बात करें या फिर भौतिकता की बात करें, आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद क्या लाभ मिला? सर, आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने मतलब कि परमात्मा ने मेरे को दिखाई है, अन्यथा और किसी समाज ने भी नहीं देखा है, जो परमात्मा ने मुझे दिखाई है। जबकि अभी मेरी जब भक्ति पूरी हो जाती है तब परमात्मा दिखाते हैं, लेकिन मुझे परमात्मा ने स्टार्टिंग में ही दिखा दिया मुझे अपनी में जबकि भक्ति चल रही थी। क्या दिखाया संत रामपाल जी महाराज जी ने? जैसा कि आपने बताया कि भक्ति पूरी होने के बाद वो चीजें देखी जा सकती है जो आपने भक्ति पूरी होने से पहले देखी है। और जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या देखा आपने जो आप बताना चाहते हैं? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मुझे सपने में आए, मेरे को लेके गए, विमान में बिठाकर मुझे सतलोक लेके गए हैं गुरु जी। पहले नर्क आया, नर्क में बहुत जीवात्माएं रो रही थी, तड़प रही थी, परमात्मा को पुकार रही थी। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको सतलोक, नरक दर्शन, स्वर्ग दर्शन कराते हैं, पूरा डिटेल में बताइए। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, क्या क्या आपने देखा, पूरा बताइए। मेरे को पहले परमात्मा मतलब कि उड़ा कर एकदम ले गए, पहाड़ बीच में पहाड़ वगैरह भी। आप बार बार में संत रामपाल जी महाराज व परमात्मा शब्द संबोधित कर रहे हैं, कृपया यहाँ पर आप क्लियर करते चले कि किस टाइम पे आप परमात्मा को देखते हैं और किस टाइम पे संत रामपाल जी महाराज को देखते हैं। कौन आपके साथ होता है? संत रामपाल जी, तत्वदर्शी संत रामपाल जी मेरे भी साथ में थे। तो पहले मतलब उड़ा के ले गए विमान में बिठाकर। मेरे को डर भी लगा बीच बीच में, बट मैंने परमात्मा को गुरु जी को मतलब कि पकड़ रखा था, तत्वदर्शी संत रामपाल जी को पकड़ रखा था। मेरे को बहुत डर भी लगता रहा, बट फिर गुरु जी ने मुझे कहा कि बेटा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले पहाड़ वगैरह में ही घुमाते रहे, फिर गुरु जी ऊपर नरक में लेके गए। नरक में बहुत जीवात्मा तड़प रही थी। नरक का नजारा कैसा था? क्या आपने देखा? क्या हो रहा था वहाँ पर? कैसे आपने देखा? बहुत मतलब कि बहुत गंदा नरक था, बहुत गंदा नरक था। वहाँ पर इतनी बड़ी तपेटशिला थी, बहुत बड़ी तपेटशिला थी, और उसमें मतलब कि कोई जीव आत्मा तड़प रही थी, मतलब फ्राई कर रहे थे उसको, मतलब कि बहुत मतलब चल रहे थे उसे, और वो जीव आत्माएं मतलब बहुत तेज से तड़प रही थी। और मतलब कि आगे मतलब कहीं को मतलब कि घसी जा रहा था, किसी मतलब कि कोड़ों से मारा जा रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने पापों को वो कर रही थी, वो भुगतान कर रही थी। और गुरुजी मतलब तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मेरे बगल में थे, और उन्होंने मतलब कि मुंह फेर लिया था, पीछे तरफ कर लिया था, और मैंने गुरुजी को देख लिया कि गुरुजी रो रहे थे। मैंने देखा गुरुजी को, तो मैंने बोला कि गुरुजी क्यों रो रहे हो, परमात्मा मुझे बताओ आप क्यों रो रहे हो। और लेकिन मुझे गुरुजी ने कहा नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ, मुझे रोना नहीं आता है, मैं नहीं रोता हूँ। मैंने कहा नहीं गुरुजी मुझे बताओ। मेरी आंखों में उस वक्त में बहुत आंसू आ गए थे और मैं रो पड़ी थी। फिर गुरुजी ने कहा कि बेटा देख, मेरी जीव आत्मा कैसे तड़प रही थी, मेरे को पुकार रही थी, बट मेरी कोई अब तभी नाम दीक्षा लेंगे जब ये मतलब कि अब ये जब मेरे को प्राप्त करेंगे तो दोबारा से इनको मनुष्य जीवन मिलेगा, तभी मेरे को प्राप्त करके तभी भक्ति करके तब चलेंगे मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मतलब मेरे को आंसू आ गए थे गुरुजी के, और गुरुजी में भी आ गए थे। फिर गुरुजी आगे स्वर्ग में लेके गए। स्वर्ग में बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा रहन सहन था वहाँ पर, बहुत अच्छा रहन सहन था वहाँ पर। मतलब कि डांस वगैरह, नाच गाने वगैरह भी चल रहे थे, और वहाँ पर जिनकी भक्ति अच्छी होगी वो मतलब कि वहाँ पर सब ठाट मजे कर रहे थे वहाँ पर वो। फिर आगे ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब आगे गुरुजी, फिर आगे विमान में बैठे बैठे ही आगे गए हम। आगे पहाड़ भी थे वगैरह भी थे। फिर आगे हम ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में गए हम। वो सब बैठे हुए थे, अपनी बातें वगैरह कर रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे वो, बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे वो। फिर आगे परमात्मा मतलब आगे फिर पहाड़ काला सा अंधेरा आ गया, फिर अंधेरा फिर से आ गया। फिर मतलब आगे ज्योति निरंजन काल बैठा हुआ था वहाँ पे,
और मैं उसे देख के बहुत डर गई थी। मैं उस वक्त कबीर परमात्मा आ गए थे। उस वक्त जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज नहीं थे, कबीर परमात्मा थे। और मैं कबीर परमात्मा के बगल में खड़ी थी, बट मेरे को डर लगने लगा। आगे सामने ज्योति निरंजन काल था, मैं गुरु जी के पीछे छुप गई। अब मेरा गुरु जी ने मेरा लेफ्ट साइड हैंड पकड़ के मुझे आगे लेके आए। लेकिन अभी आपने कहा कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज नहीं थे, केवल कबीर साहब थे, तो फिर आप कह रहे हैं कि आप गुरु जी के पीछे छुप गए, ये कैसे? कबीर परमात्मा के पीछे छुप गई थी मैं। फिर मतलब परमात्मा ने मेरे को आगे लाकर आगे अपने बराबर में मुझे खड़ा करा और कहा कि क्यों डर रहे हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा ठीक है परमात्मा। फिर आगे ज्योति निरंजन बैठा था, उसके मतलब कि कुंडल जैसे बाल थे, बहुत घने घने बाल थे। और वो मतलब बहुत बड़ा था, मतलब उसका शरीर भी इतना, बॉडी इतनी गंदी थी उसकी, बहुत गंदी थी वो, बहुत गंदा दिख रहा था वो। लंबी मतलब मोटी मोटी सी आँखें, मतलब बड़ी बड़ी नाक वगैरह, और उसके नेल्स भी कितने गंदे थे उसके। बहुत गंदा इंसान था वो, मतलब बहुत गंदा था वो। और उसे डर भी लग रहा था, बहुत डरावना था बहुत ज़्यादा। फिर उसने मेरे को रोक लिया, उसने मेरे को रोका कि हे परमात्मा, वो मतलब पहले गुरु जी को कैसे हो गया और कहा कि गुरु जी परम पिता परमात्मा, इसे कहाँ लेके जा रहे हो, इसकी भक्ति नहीं है, इसे कहाँ लेके जा रहे हो। फिर परम पिता परमात्मा कभी परमात्मा ने कहा इसकी भक्ति पूरी है, देख लो। और फिर उन्होंने देखा, ज्योति निरंजन काल ने देखा मेरी भक्ति को, मतलब कि उसने अपनी रील वगैरह चलाई, उसने देखा कि इसमें भक्ति पूरी थी और मेरी मतलब भक्ति पूरी हो गई थी। फिर आगे आके हाँ इसे जी परमात्मा इसे आप ले जा सकते हो, वो ऐसे कहने लग गया ज्योति निरंजन कि जी परमात्मा इसे आप ले जा सकते हो, इसकी भक्ति पूरी है। तो आगे ठीक है जी। फिर गुरु जी ने कहा, उसने अपना सिर मतलब यूँ कर लिया और सिर रख के मैंने उसके ऊपर पैर रखा। पैर रखते ही मेरे को बहुत डर लगा। मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मैं नहीं रख पाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कि नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, ये कुछ नहीं करेगा, तू पैर रख इसके सिर पे। फिर मैंने पैर रखा सिर पे और उसका सिर ऐसे हो गया था, नीचे इसने कर लिया था और मैंने सिर पे पैर रखा उसके। फिर मतलब विमान आगे मुझे लेके चले गए परमात्मा। आगे अंधेरा सा आया, मतलब कि पहाड़ भी आए, परमात्मा एकदम बहुत तेज़ स्पीड में लेके गए विमान को। बहुत सुंदर विमान था और आगे तेज़ स्पीड में लेके गए। और कुछ बातें मैं आपको 100 में से 10% मैं शायद बता पाऊंगी, क्योंकि मैं कुछ बातों का मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं उन शब्द उन जो मन करना चाह रही हूँ उन वर्ड्स में नहीं दे पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सतलोक के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि फिर मेरे को पूरी सतलोक ले गए। इतना बड़ा सुंदर गेट था, मतलब चमकदार गेट था, मतलब उसमें रोशनी सी आ रही थी, जैसे गुरु जी का घर आने लगा, अपना परमात्मा पिता का घर आने लगा, हमारा घर आने लगा। तब फिर वो बहुत रोशनी आ रही थी उसे आगे उसमें से। तब फिर हमने वो गुरु जी को देखते उसने गेट को अपने आप खुल गया। फिर हम आगे गए, आगे बहुत अच्छे मतलब कि शीश महल वगैरह ऐसे, मतलब इस टाइप में था, बहुत सुंदर महल थे, इतने सुंदर सुंदर महल थे अंदर, मतलब कि काफ़ी और खाली पड़े थे, मतलब कि काफ़ी, मतलब एक मैक्सिमम कम भरा होगा, एक भी कमरा मतलब कम वो है मतलब। और सब देख के मतलब खुश भी होते। फिर परमात्मा आए गुरु जी, मतलब कभी परमात्मा आए आगे, फिर आगे गए हम। फिर उनका आसन था, आसन भी मतलब चमकदार रोशनी टाइप था, बहुत गोल्डन कलर का था, बहुत मस्त था, बहुत सुंदर था वो। उसमें गुरु जी बैठ गए, मैंने फिर गुरु जी भी आसन पर बैठ गए। अब गुरु जी मैं आराम करो, तुम घूम लो। मैंने कहा ठीक है परमात्मा, यहाँ घूम लूँ? कि ओके। फिर मेरा गुरु जी ने कहा ठीक है। मैं चली गई, वहाँ पे एक सतलोक की एक माई मिली, उसका मतलब कि बहुत बहुत लंबे लंबे, मतलब कि उनके लंबे लंबे वो थे, उनके शरीर वगैरह थे, बहुत कद बहुत बड़े बड़े थे, उनके कद बहुत बड़े बड़े थे और बहुत सुंदर था। उनके चेहरे पे नूर बहुत आ रहा था, नूर बहुत था उनके चेहरे पे। और वो नूर आया और मतलब कि कहने लगे तुम कहाँ से? हमने नहीं ऐसे मतलब बताया। फिर कहती ठीक है, तो मैं पूरा घुमाती हूँ। फिर आगे वहाँ पर स्वामी रामदेवानंद जी, पंडित छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी और चितानंद जी, गरीबदास जी सब ऊपर बैठे थे वहीं पे, मतलब कि वहीं पे सतलोक में बैठे थे। तो मैं उनको देख के मैं बहुत खुश हुई। मैंने उनको देख के दंडवत प्रणाम करी, दंडवत प्रणाम करके और मैंने से बातचीत की, चरणों की सेवा दी। और मैं मतलब मुझे आँख में रोना आ गया और मैं भागकर मैं गुरु जी कभी परमात्मा के चरणों में मैं गिर गई और मुझे रोना आ गया उनके चरणों पे। फिर गुरु जी उठ गए, मतलब सो रखे थे वो, तो गुरु जी सो रखे थे, मैं उठ गई। और फिर गुरु जी कहे क्यों रो रहे हो? मैंने गुरु जी आपने मेरे को बहुत बड़ी चीज़ दे दी है, अब मैं परमात्मा कभी नहीं जाऊँगी, अब मैं यहीं रहूँगी आपके पास। फिर गुरु जी ने कहा नहीं, तुम नीचे जाओगी, वो भक्ति मेरी थी और अपनी भक्ति जो मंत्र मैं देता हूँ उन मंत्र का जाप करो, फिर तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाएगी, फिर तुम
आ जाना वापस इस यहाँ पर अपने घर में। फिर गुरुजी ने कहा वो मेरी भक्ति थी, सिर्फ दिखाया है कि तुम आगे मतलब कि अपनी भक्ति ढंग से कर सको, दृढ़ बन के कर सको, इसलिए दिखाया है। और अपनी भक्ति जल्द अच्छे से कर और नीचे जाइयो तू। फिर परमात्मा ने, मैंने कहा, गुरुजी ने कहा तुम्हें भूख लग रही है? मैंने कहा जी परमात्मा मुझे भूख लग रही है। क्या खाओगे? फिर गुरुजी ने, मैंने कहा कि गुरुजी खीर खाऊंगी, परमात्मा मुझे खीर खानी है। फिर गुरुजी ने मुझे खीर खिलाई, 2 कटोरी मैंने खीर खाई, बहुत टेस्टी थी। मतलब उसमें इतना जो हम घर में बनाते हैं, जो हम नीचे खाते हैं, उसमें कोई मतलब वो था ही नहीं, एकदम इतनी स्वादिष्ट से, मतलब पता नहीं हमने कहा ऐसे कौन सी खाई हमने कि आज तक वो स्वाद है, अभी तक है मेरे मुँह में। हाँ मुझे फील हो रही थी जब मतलब कि मैं अपने मतलब कि मैं उठी, तब मेरे को फील हुई थी, तब मतलब कि मैंने ऊपर खीर खाई 2 कटोरी, तो मेरा पेट भरा हुआ था, मुझे फील हो रहा था उस वक्त। अक्सर जो लोग भक्ति करते हैं, साधनाएं करते हैं, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, कुछ भी चीज़ें नहीं मिलती है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो भी आता है उनको फील होता है, उनको पता होता है कि अध्यात्म से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। तो जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा, तो आपने मरने के बाद जहाँ लोग जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, नरक में जाते हैं, वो आपने देखा, आपने स्वर्ग देखा, नरक देखा। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा? जो लोग ये कहते हैं कि किसने देखा, मरने के बाद किसने देखा है, लेकिन मैं कहती हूँ मैंने देखा है, परमात्मा ने मुझे दिखाया है। और आप इस भक्ति में आए, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में आओ, और फिर आपको जो मुझे दिखाया है, फिर उस भक्ति से आपको भी माता दिखा सकते हैं और उनके बारे में पता भी चलेगा आपको। अभी जो आपने ये बताया, ये आध्यात्मिक लाभ है, ये व्यक्ति को मरने के बाद प्राप्त होते हैं। लेकिन इस संसार में रहने के लिए भी भौतिक लाभ की, मानसिक लाभ की जरूरत होती है इंसान को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इस पृथ्वी लोक पे क्या लाभ मिले? तो मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, मतलब नाम उपदेश लेने से पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमने जगह जगह जाकर हमने देवी देवताओं को पूजा, बहुत जगह जगह जाए, झाड़ झपटे करवाए, हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। हमने बहुत पैसा खर्च करा, बट मम्मा को कोई वो नहीं, मतलब कि से कुछ नहीं हुआ, मतलब आराम वगैरह कहीं नहीं मिला। फिर एक मेरी मासी हैं, मंजू नाम है उनका, हिसार से हैं वे, और वे उन्होंने हमें फिर इस भक्ति मार्ग में हमें बताया कि इस भक्ति में लोगों सब ठीक हो जाओगे। तब अब से मम्मा काफ़ी ठीक है परमात्मा की दया से। क्या आपका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी व्यक्ति अब नाम लेगा, उनको भी वैसे ही लाभ होंगे जैसे आपको हो रहे हैं? हाँ जी ज़रूर होंगे, उनको मतलब जो हमें लाभ हुए हैं वैसे उनको भी लाभ होंगे। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि इन परमात्मा की भक्ति में आएँ और अपना जन्म मरण से पीछा छुट। जो पुस्तक आपने पढ़ी, ज्ञान गंगा, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपका जीवन बदल गया, वो पुस्तक श्रद्धालु कैसे मंगवा सकते हैं? येलो कलर की नीचे वो पट्टी सी आती है, उस पे मतलब कि निम्न नंबर्स भी हैं, जिसे अपने आप पुस्तक कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पुस्तक ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541 82228805